जहाँ जन्म होना था वहां तो जन्म हो गया। अब ऐसा थोड़ी कि नहीं आज से आप मेरा मम्मी नहीं, आप मेरा पापा नहीं है, वो फलाना, तो हम लोग बदल नहीं सकते। तो हम लोग मम्मी पापा बदल नहीं सकते, या क्या ये हम लोग के बस में था कि हमें अंबानी के घर पैदा होना चाहिए, हम यहाँ का है पैदा हो गए, या क्या हम लोग डिसाइड करके आए थे? ये हमारे बस का चीज नहीं है। हम काला होंगे कि गोरा होंगे जन्म के साथ, क्या ये हमारे बस में? कि हमारे बस का चीज नहीं, और इसको हम लोग बदल नहीं सकते। हम लंबा होंगे कि नाटा होंगे, क्या ये हमारे बस में था? ये हमारे बस में नहीं था, इसको हम नहीं बदल सकते। तो अगर जिस चीज को हम बदल नहीं सकते उस चीज को एक्सेप्ट कर लेने में भलाई। हम लोग मम्मी पापा नहीं बदल सकते, यही मम्मी पापा के साथ हमें पूरा जीवन रहना होगा। अगर हमारा हाइट कम है तो हमारा हाइट नहीं बढ़ सकता, यही हाइट के साथ हमें पूरा जीवन भर रहना होगा। अगर हमारा हाइट ज्यादा है तो हमारा हाइट इससे कम नहीं हो सकता, इसी के साथ हमें जिंदगी बिताना होगा। ये चीज को एक्सेप्ट हमें कर लेने में ही भलाई। मगर जिस चीज को बदला जा सकता है, कितने लोगों को लगता है कि गरीबी से जो है, गरीबी को बदल करके अमीरी में जाया जा सकता है? कितने लोगों को लगता है कि ये बदलने वाला चीज है सर, ये बदला जा सकता है? कितने लोगों को लगता है कि अभी तक नाम नहीं कमाया है, नाम कमाया जा सकता है सर? कितने लोगों को लगता है कि नहीं सर, ये सारी चीजों को बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है। चांद पे जाने वाला कौन था? इंसान ही तो था। रोबोट बनाने वाला कौन है? इंसान ही तो है। कंप्यूटर बनाने वाला कौन है? इंसान ही तो है। मोबाइल बनाने वाला कौन है? इंसान ही तो है। तो दुनिया के अंदर में कुछ भी असंभव नहीं है। मगर हम लोग जो चीज नहीं बदला जा सकता हम लोग उसको बदलने का प्रयास करते हैं, और जो चीज को बदला जा सकता है उसके बारे में दिमाग ही नहीं लगाते। हम लोग जीवन भर एक ही रोना रोते हैं, मेरी किस्मत फूटा था, यही जन्म लेना था मेरे को, वहां जन्म लिए रहते तो कितना अच्छा रहता। अरे उसको नहीं बदला जा सकता, क्यों आप उसके पीछे में उसका रोना रो रहे हो? आप बढ़ो ना आगे और बढ़ करके परिस्थिति को चेंज करो। दुनिया के अंदर में कुछ भी असंभव नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं कि दुनिया में कैसे कुछ भी पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं है। अरुणिमा सिन्हा पहला फोटो के अंदर में आपको नजर आ रहा है, ये लड़की का एक जो टांग है ये नकली है। आप में से बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। जिनका दोनों टांग सही सलामत रहता है वो इंसान सीढ़ी नहीं चढ़ पाता है, पहाड़ नहीं चढ़ पाता है। और जिसके पास में एक टांगी नहीं है वो इंसान अगर बोले कि हम माउंट एवरेस्ट पे जाएंगे, तो कितने लोगों को ये चीज लगेगा कि नहीं हो सकता है? मुझे पता है कि अगर हम नेटवर्कर नहीं रहते तो हम में से भी जितने भी पार्टिसिपेट मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, हम में से भी सारे लोग बोलते हैं कि नहीं सर ये तो इम्पॉसिबल है, या तो टांग वाला नहीं जा सकता है तो बिना टांग वाले। मगर इनको जो है इनके बारे में बहुत लंबा स्टोरी है, मगर उस लंबा स्टोरी को मैं टेल नहीं करूंगा। बस शॉर्ट फॉर्म में इतने ही कहना चाहूंगा कि इनको लगा कि जब जन्म लिया है ना तो कुछ ऐसा करना है जो दुनिया के अंदर में आज तक नहीं हुआ, और इन्होंने ठाना। और ये आज माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुकी है एक टांग नहीं होने के बावजूद। स्टीफन आर हॉकिंस 95% बॉडी पूरा का पूरा तरीके से काम ही नहीं करता था, बस दिमाग का हिस्सा 5% काम करता था। और ये ऐसे साइंटिस्ट बने हैं जो आज ब्लैक होल का पता लगाए। अब जरा सा अंदाजा लगा करके रखिए, हम लोग का 100% बॉडी काम करने के बाद भी हम लोग अपने आप को अभागा समझते हैं, हम अपने आप को गरीब समझते हैं, हम अपने आप को दुनिया का सबसे विक्टिम समझना शुरू कर देते हैं। मगर जिस इंसान का 95% बॉडी ही काम नहीं कर रहा वो इंसान जो है ब्लैक होल का पता लगा लेता है। सुधा चंद्राकर जिनके दोनों पैर सही सलामत होते हैं, वो लोग डांस नहीं कर पाते, मगर सुधा चंद्राकर का एक पैर पोलियोग्रस्त है, और सिर्फ डांस ही नहीं की है, बहुत बड़ी नृत्यांगना है। आप इनके बारे में रिसर्च करें। लोग बोलते हैं कि नहीं सर हम क्या कर पाएंगे, जिनके हाथ पैर नहीं है वो क्या कर पाएगा? आपके पास तो सब कुछ सही सलामत है, हाथ भी है पैर भी है, और आपको उसके बाद लग रहा है कि आप क्या कर पाओगे, और जिनके पास हाथ पैर ही नहीं है वो क्या कर पाएगा? निक बिजोसी फुटबॉल खेलता है, आज इनके बच्चे हैं, इनकी वाइफ है, आज बहुत बड़े मोटिवेटर है। यूट्यूब के अंदर में सर्च मारिए, आज लोग इनसे प्रेरणा लेने आते हैं, लोग आज इनसे सीखने के लिए आते हैं। लोगों का और एक्सक्यूज होता है, हाँ सर हम लोग तो गरीब में हुए हैं ना, हम लोग क्या कर पाएंगे। अरे क्यों गरीब में, अगर आप गरीब में जन्म लिए तो क्या आपको सपना देखने का अधिकार नहीं है? क्या आपको लाखों कमाने के लिए कोई मना करके रखा हुआ, बैरियर लगाया हुआ है कि नहीं कोरोना है यहाँ से बाहर निकलना ही नहीं है, आप नहीं कमा सकते? मानिया सिंह जिनके पापा टेम्पू ड्राइवर,
टेम्पो ड्राइवर और लड़की ने सपना पाला कि हमको मिस इंडिया बनना। मिस इंडिया तो नहीं बन पाई, मगर सेकंड रनर अप रही और अपने माँ बाप का नाम गर्व से जो है ऊंचा कर दी। आज प्राउड होता है, पूरा का पूरा यूपी की रहने वाली है। और ये लड़की ने क्या क्या नहीं किया अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, और लास्ट तक इन्होंने हार नहीं माना और आज अपने ड्रीम को पूरा कर चुकी है। हम लोग को लगता है कि सर हम बहुत छोटा काम करते हैं। रजनीकांत बस के अंडर में कंडक्टर थे, कंडक्टर। एक कंडक्टर क्या सुपरस्टार बन सकता है? आप सोच सकते हो। मगर आज रजनीकांत साउथ के सुपरस्टार है, आज उनको भगवान के जैसे लोग देखते हैं। तो साथियों, नथिंग इज इम्पॉसिबल। दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बस आप करने का ठानो तो सही। हम ठानते ही नहीं, हम ठानते ही नहीं है। कल हम बता रहे थे कि एक होता है चाहत, चाहत किसी भी चीज को, हर किसी जिससे भी जाकर के पूछे 1 लाख रुपया चाहिए, हाँ मेरे को चाहिए। किसी से पूछे कार चाहिए, हाँ मेरे को चाहिए। और दूसरा होता है कि उसको पाने का जो है ना, उसके अंदर में जिगरा होना चाहिए, उसके अंदर में गट्स होना चाहिए कि जब तक नहीं पाएंगे तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। इरादा, वो इरादा कर लेते। आज गांधी जी के पास में क्या था? वो भी तो देश को आजाद कराने के लिए निकले थे। आपको क्या लगता है शुरू में सारे लोगों ने उनका साथ पकड़ लिया और हाथ साथ देना शुरू कर दे कि हाँ आप धोती और कुर्ता लाठी पकड़ के देश को आजाद कर लोगे? वो भी 8-10 दिन महीना भर प्रयास करते और प्रयास करके वो घर के अंदर लाठी डंडा फेंक करके बैठ जाते, छोड़ो अंग्रेज लाते ना मारा है, हटाओ रहने। मगर उनके अंदर चाहत नहीं था, इरादा था, इरादा कि चाहे कुछ हो जाए देश को आजाद करके रहेंगे, और उन्होंने देश को आजाद किया। तो साथियों, चाहत से कुछ नहीं होता, इरादा से। जितने भी फोटो देख रहे हो ना, इनके पास चाहत नहीं था। जो आज सपना जन्म लिया, सानिया मिर्जा को बैडमिंटन खेलते देख लिए तो हमको बैडमिंटन खेलना है, कल विराट कोहली को क्रिकेट खेलते देख लिए तो हमको क्रिकेट का खिलाड़ी बनना है, और कल कैटरीना कैफ को एक्टिंग करते देख लिए तो हमको हीरोइन बनना है। तो वो चाहते हैं, वो कभी पूरे नहीं होंगे। जब आप एक चीज बनने का इरादा कर लेते हो कि मेरे को ये बनना है, क्रॉन बनना है, यूसीटी बनना है, डीसीटी बनना, चाहे कितना भी विपरीत हालात हो जाए, ये बन के रहना, तब जाकर के आप बनते हो। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, चाहते तो बहुत लोग हैं। और मेरे को पता है, होप कि जितने भी आप पार्टिसिपेट हो, सिर्फ आपके पास चाहत नहीं है, आपके पास भी इन सारे लोगों के जैसा इरादा हो। आगे अगर हम लोग बात करें, दुनिया के अंदर में दो ही चीज होता है, या तो करना है या नहीं करना है। या तो ठान लेना है कि नहीं सर, अपने परिवार का ये गरीबी का जो कलंक है ना, इसको मिटा के रहेंगे। नहीं सर, आज तक अगर खानदान के अंदर में कोई अगर जहाज पे नहीं बैठा है ना, तो हम बैठ के रहेंगे। नहीं सर, आज तक घर में कोई 1 लाख रुपया महीना नहीं कमाया ना, हम कमा के रहेंगे। नहीं सर, आज तक अगर हम लोग को सिर्फ आस पड़ोस के लोग ही जान रहे पहचान रहे ना सर, पूरा दुनिया के अंदर में नाम कमा के रहेंगे। ये इरादा होता है। हाँ, कोशिश करेंगे सर, नाम कमा लिए तो ठीक है, नहीं तो बदनाम तो है ही है। कि कोशिश, ट्राई। अगर सर्कस के अंदर में आप एक कर्तव्य देखते होगे, एक लड़की को खड़ा किया जाता है, उसके सर के ऊपर में सेव रखा जाता है ना, सेव रखा जाता है। अब वो लड़की को वहां पास खड़ा कर दिया जाए, और जो चाकू मारता है ना ऐसे करके फेंक करके, वो बोला ठीक है मैम साहब आप वहां पास खड़ा रहो, हम चाकू फेंकने का ना ट्राई कर रहे हैं, अगर सेव में लग गया तो ठीक है, और नहीं तो फिर आप अपना समझना। आपको क्या लगता है कि लड़की वहां खड़ा रहेगी? उसको 100% विश्वास होता है, 100% बिलीव होता है कि हम चाकू मारेंगे और चाकू निशाना पे ही जा करके लगेगा। सचिन तेंदुलकर ने, हम बल्ला पकड़ के ना क्रिकेट खेलने का ट्राई कर रहे हैं, बन गए तो क्रिकेट का भगवान, और नहीं तो सचिन तेंदुलकर तो है ही। उनके दिमाग में था, 100% विश्वास था कि नहीं, क्रिकेट के अंदर में हम बेस्ट खेल सकते हैं। हम में से भी जितने लोग हैं, हमारे अंदर में भी टैलेंट कूट कूट करके भरा हुआ है। हर इंसान के अंदर में कुछ ना कुछ टैलेंट है। अब आप लोगों को लग रहा हो कि सर अब आप हम लोगों को फुला रहे हैं, ये हकीकत बात है कि आप में से जितने सारे लोग हैं, हर किसी के पास कुछ ना कुछ टैलेंट होगा। और मगर आपको वो प्रतिभा के बारे में नहीं मालूम है कि आप क्या कर सकते हो, मगर आप क्या नहीं कर सकते हो ना, ये सबको मालूम। क्या कर सकते हो ये आपको किसी को नहीं पता, मगर आप क्या नहीं कर सकते ये हर किसी को पता है। साथियों, हम भी एक बार मीटिंग के अंदर में गए थे, और मेरे सीनियर का मीटिंग हो रहा था, और वो मीटिंग के अंदर में बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था, और तकरीबन उस दिन बहुत तेज बारिश होना शुरू हो गया था, बहुत तेज बारिश हो रहा था। और हम नए नए नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर में आए थे, तो वो पूरा का पूरा मीटिंग के अंदर में तकरीबन 200 लोगों का आने का व्यवस्था था। और
मतलब 7 लोग ही उस मीटिंग के अंदर में पहुंच पाए थे जहां पर 200 लोगों का आने का व्यवस्था था। तो मेरे मन में तो नेटवर्क बिजनेस को लेकर के बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी तो था नहीं, नेगेटिव विचार था मेरे अंदर में। तो मेरे को लगा कि आज मौका अच्छा है, आज संख्या भी कम है और इन लोग से 1 to 1 बात करके बढ़िया से जो है अपना सारा सवाल का जवाब ले लेंगे। अब वो लीडर 7 लोगों के बीच में मीटिंग ले रहे थे और मीटिंग लेने के बाद क्या हुआ, और ये आपका यहाँ पास बारीडी के अंदर में एक हॉल है, आप देख रहे होंगे, जैसे टर्निंग लेते हैं वहीं पास हॉल है। हॉल का नाम मेरे को याद नहीं, मात्र 7 लोग थे उस मीटिंग के अंदर और उसमें एक हम भी थे। तो लीडर बोल रहे थे कि आप जितने लोग हो ना यहाँ सातों के सातों, आप सारे लोगों के अंदर में नेगेटिव चीजें भी है और पॉजिटिव चीजें भी, आपके अंदर अच्छाई भी है और आपके अंदर में बुराई भी है, और आप सारे लोगों के अंदर बहुत सारी अच्छाई है। तो ये बात मेरे को हजम नहीं हुआ। बोले सर क्या क्या आपको अच्छाई नजर आ गया सर आपको मेरे अंदर में? उस समय तो नहीं पूछे, मीटिंग ले रहे थे। तो जब मीटिंग खत्म हुआ तो हम पूछे कि सर एक बात बोले, बुरा नहीं मानेंगे ना? बोले बोलिए। हम बोले सर आपको मेरे अंदर में क्या अच्छाई नजर आ गया सर? हमको तो आज तक कभी मेरे अंदर कोई अच्छाई नजर ही नहीं आया, आज तक तो सिर्फ बुराई बुराई नजर आया, आज तक तो हम कभी अच्छाई देख ही नहीं पाए। तो बोले हम बता दें? हम बोले बिल्कुल सर, आप जिस चीज को बताएंगे ना तो वो ब्रह्म वाक्य मान करके हम आत्मसार कर लेंगे और जीवन भर उस बात को हम याद रखेंगे सर, और एकदम हम इसको सत्य मान लेंगे अगर आप मेरे अंदर में क्या अच्छाई आपको नजर आया, अगर वो चीज आप बताते हैं। तो मेरे को बोला गया कि अमित जी, आज ये जो बारिश हो रहा है, बारिश के अंदर में 200 लोगों ने टिकट लिया था और एडवांस में टिकट लिया था इस मीटिंग का, इस प्रोग्राम के अंदर में, और ये 200 लोगों के अंदर तूफान और बारिश के अंदर में मात्र 7 लोग आए, और उस 7 लोगों में आप भी। चाहते तो आप भी घर में रुक सकते थे, आप भी घर में रह सकते थे, मगर आपने यहाँ आया। तो इसका मतलब है कि आप अपनी परिस्थिति को तो बदलना चाहते हो, ये 100% तय है। बस 50-50 में हो कि सही में बदल भी पाएंगे या नहीं भी बदल पाएंगे। तो आप 100% कर सकते हो जब आप इतने साहस जुटा करके जब आप यहाँ पास आ गए, तो 100% आप इस चीज को कर सकते हो। बस इस बात को मानना कि सिर्फ एक दिन के अंदर इन सारी चीजों को अटेंड करके नहीं होगा, अपनी जिंदगी के अंदर में अगर लगातार इन मीटिंग और सेमिनारों का अगर आप सहारा लेना शुरू कर दिए, सीखते रह गए, देखते रह गए, तो वो दिन दूर नहीं है कि आप जिस लेवल पे है, जिस मुकाम पे है, आप बहुत जल्द यहाँ पास आ जाओगे। और साथ ही वो एक दिन था, मुझे वो बात यहाँ लग गई, और वाकई में बात भी सच था कि मेरे अंदर चाहत था तभी हम गए थे। तो मैं भी आप सारे लोगों से यही चीज कहना चाहता हूँ कि आज ये 12 बजे का मीटिंग के अंदर में व्यूअर्स ट्रेनिंग के अंदर में बहुत सारे लोगों को बताया गया होगा कि आज ऐसा ट्रेनिंग होने वाला है, वैसा ट्रेनिंग होने वाला है, जिंदगी बदल सकता है, ये ट्रेनिंग को एक बार ले लीजिएगा। बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग नहीं आए। तो जितने भी पार्टिसिपेट आज इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं ना, मेरा वादा है कि आप सारे लोगों के अंदर में भी वो क्षमताएं हैं, वो प्रतिभाएं हैं, आप भी अपनी जिंदगी के अंदर में बहुत कुछ कर सकते हो और ये काबिलियत है आपके अंदर। तो आज के बाद जीवन में जो चीज करना है तो करना है, ट्राई कर रहे हैं, ये सारे शब्दों को अपने मेमोरी से एकदम बिल्कुल डिलीट मारो। आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्या आप बड़े सपने देखते हो? अगर बड़े सपने देखते हो तो जल्दी कमेंट के अंदर में एकदम फास्ट, लास्ट मैसेज सपना रोमा मैडम का मैसेज आया, यस, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में क्या आप बड़े सपने देखते हो? सोमा सिंह सर का मैसेज आया, धानी राम सर का, आशा मैडम का, भरत देवरी सर का, अनीता मैडम का, अमन सर का, अरुण मैथी सर का, कंचन मैडम का, कोनाक सर का, पिंकी मैडम का, दुलारी मैडम का। बिल्कुल, अगर आप बड़े ड्रीमर हो, क्योंकि ये नेटवर्क बिजनेस के अंदर में 2 ही लोग खासकर सफल होते हैं, एक जो बड़े ड्रीमर होते हैं जिनके अंदर में बड़े सपने देखने के साहस होते हैं, और दूसरा वो लोग जो अपनी जिंदगी की परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, उनके जीवन में बहुत सारे कष्ट और पीड़ा होते हैं और वाकई में वो अपने परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं। ऐसे लोगों का 100% नेटवर्क बिजनेस के अंदर में सफल होना तय है। तो आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर बाकी लोग का क्या होता होगा? बाकी लोग का बस दाल रोटी चलता है। तो अगर आप बिग ड्रीमर हो, और सपने क्या क्या होते हैं इस पे मैं बहुत जल्द प्रकाश डालूंगा। सबसे पहला, क्या आपके अंदर में ये ड्रीम है कि सर हम भी 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं? जब तक 1 लाख रुपए महीना नहीं कमाएंगे सर, चाहे मेरे परिवार वाले कुछ बोले, मेरे पड़ोसी कुछ बोले, चाहे मेरा प्रोस्पेक्ट कुछ बोले, चाहे कोई भी कुछ भी बोले सर,
हम 100% सर 1 लाख रुपया कमा के ही रहेंगे सर, और कमा के ही दिखाएंगे सर। जब यहाँ पास मोहिन खान जैसे लोग कमा सकते हैं सर, जब राजू गुप्ता जैसे लोग कमा सकते हैं सर, जब यहाँ पास जो है सुरभि सिंह जैसे लोग कमा सकते हैं सर, पूर्णिमा सिंह जैसे लोग कमा सकते हैं सर, जब यहाँ पास मतलब शिवम गोस्वामी जैसे लोग कमा सकते हैं सर, जब इतने सारे लोग आज 5,000 से ज्यादा लोग लाख रुपया कमा सकते हैं सर, तो हम क्यों नहीं कमा सकते? डेफिनेटली कमाएंगे सर, 100% कमाएंगे। अगर आप ऐसे इरादा रखते हो तो 100% आप इस बिजनेस के अंदर में कामयाब होंगे। आपके ये मुंह से निकलना होगा कि सर आपके जितने भी टीम के अंदर में, चाहे वो 3500 लोग हो, चाहे 4000 का लोग हो सर, चाहे 5000 लोग आपके टीम के अंदर है, आप देख लेना एक दिन सबसे पहले सर आपके टीम के अंदर में 1 लाख रुपया कमाने वाले में मेरा नाम होगा सर। आप देख लेना सर, सबसे पहले आपकी टीम के अंदर में हम 1 लाख रुपया कमा के दिखाएंगे, सबसे पहले आपका टीम में बड़ा लेवल हम लेकर के दिखाएंगे सर, सबसे पहले आपके टीम के अंदर में ना सर सबसे बड़ा अचीवमेंट हम लेके दिखाएंगे सर, आपकी टीम का पूरा डंका पूरे भारत के अंदर में ना सर हम बजा के दिखाएंगे सर। आप देख लेना, अभी तक बिजनेस को आप रन कर रहे थे सर, आज के बाद बिजनेस को हम रन करके दिखाएंगे सर। अगर ये गट्स है आपके अंदर, ये क्षमताएं हैं आपके अंदर में, ये अगर आप अपने बारे में सोचते हो तो 100% आप इस बिजनेस के अंदर में कामयाब हो सकते हो। अगर आपके पास ड्रीम है, आपके पास ड्रीम है कि नहीं सर हम भी कार लेंगे, हम भी कार लेंगे सर, डेफिनेटली कार लेंगे, 100% कार लेंगे सर, क्योंकि कार चलाने वाले लोग इंसान होते हैं सर, उनके पास भी 2 पैर होता है, 2 हाथ होता है सर, 2 आंख होता है, उनके पास भी मुंह होता है सर। वो सारे लोग भी जो है यही धरती के अंदर में जन्म लिए सर, और हम भी इसी धरती के अंदर में जन्म लिए। डेफिनेटली हम भी पहला कार लेंगे सर, और कार लेंगे 100% अपने घर के आगे में खड़ा करेंगे सर, और अपने टीम के अंदर में जितने भी लोग ज्वाइनेड है उन सारे लोगों को बुलाएंगे सर, और उस दिन उन लोगों को भी बुलाएंगे जिनको जिनको हम प्लान दिखाया सर और मेरे साथ में ज्वाइन नहीं किए, उनको भी उस मीटिंग के अंदर, उस कार सेरेमनी के अंदर में जरूर बुलाएंगे सर। और खासकर जो लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया उनको सर मिठाई का पैकेट हम पूरा भर भर के खिलाएंगे सर। ये मेरा सपना है सर, ये मेरा चाहत है सर, ये मेरा तमन्ना है सर, और 100% हम लेंगे। अगर ऐसे सपने आपके पास में, ऐसे बर्निंग डिजायर आपके पास में है, तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस के अंदर में सफल हो सकते हो। आगे अगर हम बात करें साथियों, आगे अगर हम बात करें आपसे, क्या आपके पास में ड्रीम? बहुत हो गया सर, हम लोग जिस एरिया के अंदर में रहते हैं सर, ये एरिया का सबसे शानदार घर हम बनाएंगे सर, मेरे दादा नहीं बनाए तो क्या हो पाया, मेरे पिताजी नहीं बनाए तो क्या हो पाया सर, 40-50 सालों में नहीं बन पाया तो क्या क्या हो गया सर, मगर आने वाला 5 साल 10 साल के अंदर में सर उस एरिया के अंदर में सबसे टॉप मोस्ट घर हम बनाएंगे सर। वो घर का एक एक ईंट, वो घर के अंदर में हर चीज पूरा का पूरा लग्जरियस लगाएंगे सर, वो पूरा का पूरा लग्जरियस लगाएंगे। लोग अगर आएंगे ना सर तो वो घर का फोटो लेने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। वो जो शीशा इंपॉर्टेंट से लगाएंगे सर, घर के अंदर में सोफा सेट इंपॉर्टेंट लगाएंगे, लैटरिन और बाथरूम सर ऐसा बनाएंगे जैसे लोगों का जो है मतलब वो समझ लीजिए कि डाइनिंग रूम होता है सर। इतने शानदार तरीके से एक बार अगर कोई व्यक्ति घर के अंदर में घुस जाए तो उनको 7 स्टार 5 स्टार होटल वाला फीलिंग आना चाहिए सर। ऐसा घर पक्का 100% अपने जीवन में जीते जी 100% हम बना के रहेंगे सर। ये सपना अगर देखने का गट्स है आपके अंदर में, ये सपना देखने का अगर आप हिम्मत जुटा पाते हो तो डेफिनेटली इस बिजनेस के अंदर में आप कामयाब हो सकते हो। अगर आपके अंदर में ये टीस है कि आप जिस जगह पे जन्म लिए हो वहां के बस 2-4-10 घर आपको जानते हैं, या 2-4 किलोमीटर दूर के ही लोग सिर्फ आपको जानते हैं, उससे ज्यादा दूर के लोग आपको जानते ही नहीं है, आपको पहचानते ही नहीं है। मगर आज अमिताभ बच्चन को पूरा हिंदुस्तान जानता है, आज महेंद्र सिंह धोनी को पूरा हिंदुस्तान जानता है। हम भी एक दिन सर कुछ ऐसा काम करेंगे वेस्टिज के अंदर में, इतना बड़ा काम करेंगे सर कि 5,000 10,000 लोगों का भीड़ रहेगा सर, और वहां पास उन सारे भीड़ के अंदर में से हम इतना बड़ा लेवल को हासिल करेंगे, हम इतना बड़ा इनकम को हासिल करेंगे, हम इतना जबरदस्त काम करके दिखाएंगे सर कि कंपनी के एमडी खुद उस मीटिंग के अंदर में, उस प्रोग्राम के अंदर में सर माइक लेकर के और वहां पास अनाउंस करेंगे कि आज आप सारे लोगों के बीच में एक ऐसे शख्सियत से मैं आप सारे लोगों को रूबरू करवाने के लिए जा रहा हूं, मैं आप सारे लोगों को मिलाने के लिए जा रहा हूं, जिन्होंने जब बेस्टिस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो ना उनको घर से सपोर्ट मिल रहा था, ना उनके फ्रेंड सर्कल उनको सपोर्ट कर रहे थे, ना उनको फैमिली वाले सपोर्ट कर रहे थे, ना उनको कोई भी शुरुआत में उनको जो है सपोर्ट नहीं कर रहे थे। शुरुआत के 3 महीना 6 महीना वेस्टिज के अंदर में उनके पास में कोई अचीवमेंट नहीं था, उनके पास में कोई इनकम नहीं था, उनके पास में कुछ भी नहीं था, फिर भी उन्होंने चलने का साहस किया और लगातार चलते रहे। कई बार गिरे, फिर उठे, फिर चला, फिर गिरा, फिर उठा, फिर चला, फिर गिरा, फिर उठा, फिर चला, और आज वेस्टिज के अंदर में वो शानदार लेवल, वो शानदार फील हासिल करने वाला
मैं आप लोग की जोरदार जोरदार क्लिपिंग के बीच में बुलाने जा रहा हूँ, इज नन अदर देन, शी इज नन अदर देन, आपका नाम हो सकता है, आपका नाम हो सकता है। आप जितने भी लोग इस मीटिंग को देख रहे हो, आप अमन सर का नाम हो सकता है, रोमा मैडम का नाम हो सकता है, सरिता मैडम का नाम हो सकता है, सपना मैडम का नाम हो सकता है, अनीता मैडम का नाम हो सकता है, कमलेश मैडम का नाम हो सकता है, डॉक्टर अंसारी सर का नाम हो सकता है, भरत देवरी सर का नाम हो सकता है, आप सारे लोगों का नाम हो सकता है। मगर ये सपना, सविता मैडम का नाम हो सकता है, मगर ये सपना देखने का जो है हिम्मत आपको जुटाना, ये सपना देखना आज से आपको शुरू करना। अगर ये देखने का हिम्मत है, क्षमताएं हैं आपके अंदर में, गट्स है, तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस के अंदर में कामयाब हो, डेफिनेटली इस बिजनेस के अंदर में सफल हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज परिवार की सुरक्षा, फैमिली सिक्योरिटी, कि आज के डेट में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो बहुत शिखर पे गए, और बहुत शिखर पे जाने के बाद जब वो इस दुनिया से गए तो उनका किया हुआ सारा का सारा जीरो हो गया। आज कितने बड़े ही लॉयर क्यों ना हो, कितने आज वो जो लॉयर थे उनका राम जेठमलानी, बहुत बड़े लॉयर, आज वो हमारे बीच नहीं रहे। आपको क्या लगता है कि वो जो राम जेठमलानी जिस केस को लड़ने का जो फीस चार्ज करते थे, आज उनके फैमिली मेंबर के अंदर में कोई भी अगर लॉयर बनेगा तो क्या उनको उतनी फीस मिल रहा होगा? और जो लॉयर बना होगा उनको भी जीरो से उठ करके फिर वहां खड़ा होना पड़ा होगा। आज आपको पता है इतना प्रतिभावान जो नेता थी, जिनका बहुत अच्छा नाम था, सुषमा स्वराज, जिनको मैं भी पर्सनली लाइक करता था, उन्होंने राजनीति के अंदर में अपना पूरा जीवन झोंक दिया, जीवन झोंक दिया। मगर क्या आज जो चीज भी सुषमा स्वराज की है, क्या उसका एडवांटेज जो है मिल रहा है किसी को? खत्म, जीरो। आप कितने बड़े भी इंजीनियर हो, कितने बड़े भी पद को आप हासिल कर लिए हो, आज दिलीप कुमार का देहांत हुआ, दिलीप कुमार जो कि बहुत बड़े स्टार थे, बहुत बड़े स्टार थे, आज वो गए, वो सारा उनका किया हुआ जीरो खत्म, फिर से उनके परिवार के सदस्य को वो जीरो से वो इमारत को खड़ा करना पड़ेगा। मगर हम सारे लोग जिस काम को करने के लिए कदम आगे बढ़ाए, जिस काम को हम और आप करने के लिए तैयार हुए, ये हमारे एक ऐसा काम है कि अगर हम यहाँ क्राउन बन जाते हैं और हमारे घर में बच्चे का आज जन्म होता है तो वो बच्चा जन्म लेते के साथ क्राउन है। आप यूसीडी बनते हो, बच्चा जन्म लेते के साथ यूसीडी है। अगर आप यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनते हो तो आपका बच्चा जन्म लेते के साथ ब्रांड एम्बेसडर है। वो आपका किया हुआ संघर्ष जो है, आपका किया हुआ स्ट्रगल जो है, वो आपके बच्चों को करने की आवश्यकता नहीं है। वो वहीं से बिजनेस शुरुआत करेगा जहां से आप बिजनेस को छोड़ के जाओगे। आप इतना बड़ा विरासत जो है अपने परिवार को दे के जाते हो, अपने फैमिली को दे करके जाते हो। तो ये सोच आपको आज से अपने अंदर लाना होगा, आज से आपको डेवलप करना होगा कि नहीं सर हमको ये सुरक्षा चाहिए, ये सुरक्षा चाहिए। ये जब आप करते हो तब इस बिजनेस के अंदर में कुछ बड़ा कर पाते हो साथियों। तो क्या आप जितने भी लोग हो, क्या आप सच में बदलाव करने के लिए तैयार हो? क्योंकि ये सारा चीज जो है दुनिया के अंदर में बिना बदलाव का तो कुछ भी संभव नहीं है, बिना बदलाव का तो कुछ भी संभव नहीं हो। तो क्या आप बदलाव करने के लिए तैयार हो? कितने लोग तैयार है बदलाव करने के लिए? यस